टैरिफ में इजाफा कर दिया, 2.89 रुपए फी यूनिट बिजली के यूनिट से के रेट में इजाफा किया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि अटक से तहरीक इंसाफ के MNA मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, ठीक है, उसने जनाब अपनी हुकूमत का ऐसी की तैसी कर दी। उसने कहा ये जो इमरान खान की हुकूमत है ना, इन्होंने पूरे निज़ाम को लूला लंगड़ा कर दिया है। लो जी, एक और विकेट आ गई, एक और विकेट आ गई ना। अब देखें इसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है कि नहीं, क्योंकि ये मेजर रिटायर्ड हैं और उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं और उन्होंने कहा जी कि मौजूदा हुकूमत ने ये सारा निज़ाम गंदा कर दिया है। बजाय ये कि पहला गंद ये साफ़ करते, इन्होंने और ज़्यादा गंद डाल दिया है। और टाइगर फोर्स के हवाले से उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल बकवास प्रोग्राम है, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो कैसे जाके चेक करेंगे भाई, महंगाई की चीज़ें चेक करेंगे, उनके पास क्या अथॉरिटी है। दुकानदार को क्या कहेंगे कि तुम टमाटर क्यों ज़्यादा बेच रहे हो, मैं टाइगर फोर्स का हूँ। उनको कोई सरकारी हैसियत दें, उनको कोई वो जारी करें कि जी इनका ये हम इनको अथॉरिटी दे रहे हैं, कोई आर्डीनेंस जारी करें, कुछ करें। उसने सही बातें की हैं और उसने कहा है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ना, ये इसने सारा निज़ाम ख़राब किया है, अब ये अपने पैरों पे ख़ुद कुल्हाड़ी मार रही है। उसने बड़ी सख्त बातें की हैं और उसको ये बोल TV पे आया है, बोल TV पे उसका पहला इंटरव्यू आया है, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक। तो उसने कहा जी कि मैं इमरान ख़ान के बाद सबसे ज़्यादा वोट मैंने लिए हैं और उसने बोल वाले ने, एंकर ने बोला है कि जनाब आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। कहता नहीं, ऐसे मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, मैं सीधी बातें कर रहा हूँ, सच्ची बातें कर रहा हूँ कि इस हुकूमत ने सारा निज़ाम लूला लंगड़ा कर दिया है। ये उसके लफ्ज़ थे। तो उसको एंकर ने कहा भी है कि जी पहले भी जो भी पार्टी के ख़िलाफ़ बोलता है तो उसको निकाल दिया जाता है या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, तो आप इसके ऊपर कायम हैं। उसने कहा जी मैं इसके ऊपर कायम हूँ। और जनाब उसने ये आज बड़ी सख्त बातें की हैं, वो उसकी सारी बातें आ रही हैं, आप भी रिपीट में देख सकते हैं। तो उसने इमरान ख़ान को जो है ना, हुकूमत को नाअहल, नालायक और लूला लंगड़ा बना के पेश किया है। और ख़ास तौर पे उसने टाइगर फोर्स के हवाले से बड़ी सख्त बातें की हैं। उसने कहा जी ये टाइगर फोर्स के पास कौन सा कानूनी इख्तियार है, या तो कानून में आर्डीनेंस जारी कर दें, वाकई ये बात ठीक है, और वो ऐसे कैसे जाके दुकानदारों को कहेंगे कि जी आप ये चीज़ इतने भी कम कर दो या ज़्यादा कर दो। उनके पास कोई अथॉरिटी है? पुलिस है, पुलिस वहाँ कर सकती है, रेंजर्स कर सकते हैं, ये इदारे कर सकते हैं ना, इनके पास तो कोई इख्तियार नहीं है। तो अब देखें, ये उसने ये भी सवाल पूछा है कि क्या और भी इस तरह के MNA हैं जो आपके मिजाज के मुताबिक या आपके नज़रिए के ऊपर कायम हैं। तो उसने कहा जी बिल्कुल ऐसे काफ़ी लोग हैं जो पार्टी के ऊपर तनकीद करते हैं और पार्टी को तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए, और उन्हें उससे ये नहीं पता ताहिर सादिक मेरे भोले भाई, अब तुम्हारी भी खैर नहीं है। हाँ, अब ये देखना है कि पर जलने वाली बात है कि इमरान ख़ान के मैंने कई वीडियो बनाई कि कहाँ पे पर जलते हैं। ये आसम सलीम बाजवा के ऊपर इमरान ख़ान के पर जलते थे, ठीक है, पूरी कैंपेन चली 1.5-2 महीने। तो फिर पता नहीं ये बड़ा वाया से होते हुए ना इस्तीफ़ा दिया गया। ये सीधा इस्तीफ़ा नहीं है इमरान ख़ान का। इमरान ख़ान तो इस मेजर के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकेगा। ये जो मेजर ताहिर आज बोल रहा है कि इमरान ख़ान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। क्योंकि दोस्तों जो कठपुतली होता है ना, जैसे इमरान ने ख़ुद कहा है कि जी ISI के पास सियासतदानों की वो होती है फ़ाइल, इसलिए वो आगे से बोलते नहीं हैं। यार इमरान, तेरी भी तो कोई फ़ाइलें होंगी इमरान, इनके पास कोई फ़ाइलें तो होंगी। चलो मैं किसी वज़ीर का नाम नहीं लेता,
لیکن فائلیں آپ کی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ کل ہیڈ لائن بنے گا، اخباروں میں آئے گا، ہر جگہ آئے گا کہ میجر ریٹائرڈ طاہر صادق اٹک سے MNA ہیں، اس نے عمران خان کو کھری کھری سنائی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا اس طرح کا کوئی گروپ بنتا ہے۔ اسی طرح کے دوستو حالات بنیں گے تو یہ نااہل، نالائق، نکمی حکومت جو ہے نا یہ گرے گی۔ اسی طرح کے ماحول بنے گا، آپ کو وہاں سے ماحول بنے گا جہاں سے آپ ابھی تصور بھی نہیں کر رہے۔ جیسے آج میں نے ویڈیو آپ کو بتائی ہے کہ میں نے کہا وقار سیٹھ کے پاس پشاور ہائی کورٹ میں کیس ہے، اس کو آپ لائٹ نہ لیں، اس کو لائٹ نہ لیں۔ اور یہ تو 4 MNA پہ کھڑا ہے یار، 4 MNA پہ کھڑا ہے، کسی MNA کے خلاف اس نے آج تک کارروائی نہیں کی۔ پہلے یہ فواد چودھری نے بھی 1-2 باتیں ایسی کی ہیں حکومت کے خلاف، سارا کچھ وہ کسی MNA کے خلاف نہیں کرے گا۔ ہاں MNA MPA کے خلاف کرے گا KPK میں، اور MPA کے خلاف پنجاب میں بھی کچھ نہیں۔ خسرو بختیار کو اپنے پاس نہیں بٹھایا ہوا، اس نے اپنے پاس ہی بٹھایا ہوا ہے۔ اور جہانگیر ترین کے خلاف بھی اس نے کارروائی نہیں کی، کہ اسے پتہ تھا کہ میں نے کارروائی کی تو ادھر جو ہے نا میرے پر جل جائیں گے، جلتے ہیں پر، اس کے ادھر پر جلتے ہیں، ادھر بھی اس کے عاصم سلیم باجوہ والی سائڈ پہ بھی اس کے پر جلتے ہیں۔ تو یہ عملی طور پہ دوستو یہ کچھ نہیں کر سکتا عملی طور پہ۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ پہلی اینٹ ایک گیڑی ہے PTI کے اندر سے، PTI کے اندر سے یہ پہلی اینٹ گری ہے، اور اس نے یہ تھوڑی بات ہے، اس نے کہہ دیا کہ عمران خان نے موجودہ نظام کو لولا لنگڑا کر دیا ہے۔ اچھا اور کیا کہے جی وہ، اور کیا کہے بتائیں؟ اس سے سخت لفظ کوئی ہو سکتے ہیں تو آپ بتا دیں کہ وہ پارٹی کے اندر بھی ہے اور اس نے یہ بات کی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ چٹا چولا سی وے درزی عمران جائے ساڑھے دل دی مرضی۔ ابھی تک کی خبریں، آج یہ 1 بجے تک کی خبروں میں بھی ابھی تک مسلم لیگ نون کو گجرانوالہ میں جلسے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ بالکل تازہ ترین خبریں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج صبح جو ہے یہ نہ ملی، تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو بس متبادل جگہ کا خود ہی اعلان کر دینا چاہیے، خود۔ یہ اس کے پاس جائیں ہی نہیں اجازت لینے کے لیے، آئندہ والے بھی کسی جلسوں میں بھی نہ جائیں۔ ٹھیک، اوکے سر، خدا حافظ۔